देश और दुनिया के बहनों भाइयों मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप कुशल से होंगे। आज हम बहुत सुंदर विषय लेके आए हैं। आप इसको समझिए, सुनिए, ताकि आपके जीवन में बदलाव हो और आप सत्य को समझ सकें। आज का विषय है पौराणिक कथाएं और इतिहास में कितना अंतर है। यानी जो पुराणों को आपने जो इतिहास समझ लिया है वो कितनी सत्य हैं, क्या वो इतिहास हैं या वो कथाएं। तो आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, ज्वलंत है। इससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि जो सत्य है, जो सत्य होना चाहिए, जो सत्य हर प्रकार से सिद्ध है, प्रमाणित है, मैं उसी को आपके सामने रख रहा हूँ। आज समाज में एक नई प्रवृत्ति दिखाई देती है। अनेक लोग पुराणों और महाकाव्यों की प्रत्येक कथा को इतिहास सिद्ध करने में लगे हैं। आप देख रहे हैं फेसबुक पर एआई से बना बना कर तस्वीरें, बना बना कर वीडियो, और लोग सिद्ध कर रहे हैं कि भाई ये इतिहास है, देखो ये मिल गया, ये धरती के अंदर मिल गया, ये वह मिल गया, वह मिल गया। तो दूसरी ओर इतिहासकार कहते हैं कि किसी घटना को इतिहास मानने के लिए केवल कथा पर्याप्त नहीं होती, उसके समर्थन में पुरातात्विक, अभिलेखीय और समकालीन प्रमाण भी होने चाहिए। इसलिए आज हम किसी धर्म का विरोध नहीं, बल्कि एक सरल प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रत्येक धार्मिक कथा इतिहास होती है? तो उत्तर है नहीं। इतिहास और पौराणिक साहित्य दो अलग अलग विधाएं हैं। इतिहास का आधार होता है शिलालेख, अभिलेख, सिक्के, पुरातात्विक अवशेष, समकालीन साहित्य और दिनांकित प्रमाण, जबकि पुराणों का उद्देश्य मुख्यतः धार्मिक शिक्षा, तीर्थ महत्व, वंशावलियाँ, भक्ति और नैतिक संदेश देना होता है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि 18 महापुराणों का वर्तमान स्वरूप लगभग 3वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच क्रमशः विकसित हुआ। इनमें समय समय पर नए अंश जुड़े गए। अब कुछ उदाहरणों पर विचार कीजिए। यदि किसी कथा में कहा जाए कि कोई व्यक्ति अग्नि से उत्पन्न हुआ, तो क्या आधुनिक जीव विज्ञान इसे स्वीकार करता है? लेकिन साथियों, आप तो स्वीकार करते हो। यदि कहा जाए कि कोई मनुष्य नदी से जन्मा, तो क्या इसका कोई जैविक या ऐतिहासिक प्रमाण है? नहीं है, लेकिन आप तो मानते हो। यदि किसी पात्र के जन्म का वर्णन मछली, मेढक, कछुए या अन्य असाधारण रूपकों से किया जाए, तो क्या उसे शाब्दिक इतिहास माना जाना चाहिए या प्रतीकात्मक कथा के रूप में समझना चाहिए? परंतु आप तो मानते हो। उदाहरण के लिए महाकाव्यों, पुराणों में ऐसे अनेक चमत्कार प्रसंग मिलते हैं, जैसे द्रौपदी का या अग्नि से प्रकट होना। सभी मानते हो, आंख बंद करके मानते हो। लेकिन हम कहें कि भाई कोई व्यक्ति अग्नि से प्रकट हो सकता है, तो थोड़ा तो सोचोगे। अरे भाई, मैं थोड़ा सोचने की ही बात कर रहा हूँ। सत्यवती के जन्म की असाधारण कथा आती है कि भाई उसको एक मछली ने एक ऋषि के वीर को खा लिया। उस मछली के यहाँ से ढीमर की कन्या वसुंधरा यानी सत्यवती पैदा हो गई। आप तो मानते हो। विश्व का गंगा से जन्म, हाँ, गंगा ने पुत्र जन्म कर दिया। नियोग की परंपरा से उल्लेख और दूसरी ओर कौरव के जन्म के घड़ों में विकसित होने का विवरण मिलता है कि भाई बताइए, 101 घड़े, उनमें भरा वीर, और फिर वो जो है बच्चे बन के तैयार हो गए। कोई वैज्ञानिक नहीं, बस हो गए। इसके बाद फिर विभिन्न पुराणों में पशु, पक्षी या अलौकिक माध्यम से जन्म की कथाएं। ऐसी कथाएं साहित्यिक और धार्मिक परंपरा का हिस्सा हो सकती हैं, महाकाव्यों का हिस्सा हो सकती हैं। जैसे शक्तिमान धारावाहिक बनाया गया, ऐसी काल्पनिक बातें रखी जा सकती हैं। परंतु आधुनिक इतिहास और विज्ञान इन्हें स्वतः ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानते। इतिहासकार इन कथाओं और ऐतिहासिक साक्ष्यों के बीच स्पष्ट अंतर करते हैं। इसी प्रकार पुराणों में लाखों वर्षों की आयु बताई जाती है। वह राजा हुआ, उसने 10,000 वर्षों तक राज किया, वो आप ताली बजाते हैं। कथाकार कथा बाँचता है मंच से और आप ताली बजाते हैं। यानी थोड़ी भी बुद्धि तो कभी लगाओ साथियों। कोई कहता है वह अनेक सिर वाले, कोई कहता है वो रथ उड़ गया, कोई कहता है वो समुद्र मंथन हो गया, कोई कहता है पशु बोलते हैं। कितने सारे चमत्कार पुराणों में भरे पड़े हैं। कथाएं होती हैं, नाच गान होता है, बीच बीच में यही एक चुटकुला छोड़ दिया जाता है, वो एक
व्यक्ति पर्वत लेकर उड़ा, वही व्यक्ति ने समुद्र पी लिया, तुम ताली बजाते हो। अरे एक व्यक्ति ने तो गंगा जी को ही पी लिया, फिर एक व्यक्ति ने जो समुद्र पिया था उसने पेशाब कर दी, इसलिए समुद्र खारा हो गया, आप ताली बजाते हो। अरे साथियों, इन्हें वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कभी तो समझो, कभी तो जागो। आज की समस्या तब उत्पन्न होती है, इसे बिना प्रश्न किए इतिहास मान लिया जाता है। अरे थोड़ा प्रश्न करना सीखो, थोड़ा तर्क करना सीखो। कोई 12,700 लगभग किलोमीटर के व्यास वाली पृथ्वी का रहने वाला एक बंदर 1,92,000 किलोमीटर व्यास वाले सूरज को मुख में दाब लेता है और आप ताली बजाते हो। इतिहास प्रश्न पूछने से बनता है, प्रश्नों को रोकने से नहीं। और साथियों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या बाद के धार्मिक ग्रंथों में पहले से प्रचलित कथाओं का प्रभाव दिखाई देता है? भारतीय, बौद्ध और जैन साहित्य में कई कथाओं के कथानक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो साथियों, इस विषय पर अनेक विद्वानों ने अनेक अध्ययन किए, लेकिन किसी एक परंपरा को दूसरे की चोरी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हो भी सकता है। ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध न हो, इतिहासकार समानताओं का अध्ययन करते हैं, निष्कर्ष प्रमाणों के आधार पर देते हैं। तो आज आवश्यकता है इस बात की कि हम आस्था और इतिहास के बीच की सीमा को समझें। यदि कोई कथा हमें नैतिक प्रेरणा देती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन यदि कोई कहे कि हर चमत्कारिक कथा शाब्दिक इतिहास है, तो इतिहासकार पूछेंगे उसका शिलालेख कहाँ है, उसका समकालीन अभिलेख कहाँ है, उसका पुरातात्विक प्रमाण कहाँ है। इसलिए इतिहास का अध्ययन श्रद्धा से नहीं, साक्ष्यों से किया जाता है। आइए हम अपने बच्चों को प्रश्न पूछना सिखाएं। आस्था यदि निजी है तो उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन इतिहास यदि सार्वजनिक ज्ञान है तो उसे प्रमाणों की कसौटी पर ही परखा जाना चाहिए। इसी से समाज का अंधविश्वास से नहीं बल्कि विवेक से आगे बढ़ेगा समाज। ध्यान रखना, आज भारत में हजारों मंदिर, तीर्थ और धार्मिक स्थल हैं। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। अनेक अवसरों पर अधिक भीड़, अव्यवस्था, भगदड़ के कारण दुखद दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिनमें निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि किसी पौराणिक पात्र की ऐतिहासिकता अभी तक पुरातात्विक और समकालीन प्रमाण से सिद्ध नहीं हुई है, तो क्या उसके नाम पर अंधभक्ति और विशाल जो है मेले खड़े करने चाहिए? आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर देना उचित है? क्या किसी भी ऐतिहासिक दावे को प्रमाणों के बिना स्वीकार कर लेना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाएगा। सोचिए, यदि समाज अपने धन, श्रम और संसाधनों का एक बड़ा भाग विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, अस्पतालों, अनुसंधान संस्थानों, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और निर्धनों की शिक्षा पर लगाए, तो क्या देश अधिक तेजी से विकसित नहीं होगा? क्या ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा पत्थर मूर्ति के सामने दीपक जलाना है या किसी गरीब बच्चे की शिक्षा देना? क्या सबसे बड़ा तीर्थ वह है जहाँ लाखों लोग भीड़ में धक्का खाते हुए मर जाते हैं, या वह कि जहाँ अस्पताल, जहाँ किसी निर्धन का जीवन बच जाता है? क्या सबसे बड़ा यज्ञ घी की आहुति देना है या किसी भूखे बच्चे को के मुख में निवाला डालना? क्या सबसे बड़ा प्रसाद मंदिर से चढ़ाया गया मिष्टान है या किसी अनाथ के चेहरे पर मुस्कान देना? इतिहास हमें सिखाता है कि जिन सभ्यताओं ने शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान और तर्क को प्राथमिकता दी, वे समृद्ध हुई, और जो समाज केवल चमत्कारों, कर्मकांडों और अंधविश्वासों में उलझे रहे, वे ज्ञान और विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इसलिए प्रश्न मंदिर या मस्जिद का नहीं है, मूर्ति और देवता का नहीं है। प्रश्न यह है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। यदि हमारे सामने एक विद्यालय और एक नया धार्मिक भवन बनाने में से एक को चुनना हो, तो आने वाली पीढ़ियों के हित में कौन सा निर्णय अधिक उपयोगी होगा? साथियों, ये आपको सोचना है। एक अस्पताल हजारों लोगों का जीवन बचा सकता है और एक विद्यालय लाखों बच्चों का भविष्य बदल सकता है। तो क्या समाज को अपने संसाधनों के उपयोग पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? आस्था व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन राष्ट्र का भविष्य शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं पर निर्भर होता है। इसलिए आवश्यकता किसी आस्था या अपमान करने की नहीं, बल्कि समाज की प्राथमिकताओं पर ईमानदारी से विचार करने की है। तो साथियों, आज आपने मेरी बात को सुना, समझा। आशा करता हूँ कि आप इसको गहनता से समझेंगे। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। मैं तो केवल ये बताना चाहता हूँ कि दिशा गलत बिन अवसर पाए, मिलत ना श्रम फल कोट को पाए।
अगर आपने दिशा गलत पकड़ रखी है तो वह पीके फिल्म की तरह रॉन्ग नंबर ही माना जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका रॉन्ग नंबर ना लगे, आप सही दिशा में जाएं, आप विकसित रहें, आपके बच्चे विकसित रहें, हमारा देश विकसित हो, अंधविश्वास, पाखंडवाद, अज्ञानता आदि से हम दूर हों। आज के इतना ही साथियों, आपका दिन शुभ हो।